जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा और डबल स्टार 2.0 सेट जो चल रहा है उसका टेस्ट नंबर आज 8 को हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स बता दें आपको, ये 22 फरवरी 2026 को कराया गया है। और इससे पहले फ्रेंड्स हमने आपको टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 7 तक ऑलरेडी करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज 22 फरवरी का टेस्ट नंबर 8 को हम लोग आज कवर करते हैं। फ्रेंड्स उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर कर दे। और फ्रेंड्स आप सभी इस टेस्ट को जरूर लगाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सबका 100 में कितना सही हुआ, कितना मार्क्स आया। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मदरबोर्ड क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का मुख्य पटल एक सर्किट बोर्ड होता है जो घटकों को जोड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। यहाँ देखिए, कथन ए कह रहा है कि जलवेराइन, ठीक है, जलवेराइन जर्मन राज्यों का शुल्क अवरोधों को समाप्त करने वाला संघ था। और करण आर कह रहा है कि जॉलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका निष्कर्ष निकलेगा ए और आर दोनों सत्य होगा, सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए, 1834 में प्रसा की पहल और जर्मन राज्यों के लिए शुल्क अवरोध को समाप्त करने वाला संघ आपको जॉलवेराइन स्थापित किया गया। ठीक है, जॉलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। तो यहाँ पे आपको याद रखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब स्वतः आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, और सेकेंड नंबर कथन कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा केवल कथन फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल आपको कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब स्वतः आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन फर्स्ट जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि यहाँ पे बोला है ना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ना कि छोटा होता है। इसलिए सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैथ पूछ दिया फ्रेंड्स, सॉल्व कीजिएगा। इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका सोल्यूशन डाल दूंगा मैं। देखिए यहाँ पे नॉर्मल आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों मिलकर पर्याप्त है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है रिवर्स रेपो दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। ठीक है, याद रखिए आपको मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, ठीक है, आपको रिवर्स रेपो दर का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा, तो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि मानचित्र के केवल 3 घटक दूरी, दिशा और आपको प्रतीक होता है। कथन 2 कह रहा है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र मानचित्र कहलाता है। और कथन 3 कह रहा है कि दिक् सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा केवल उत्तर दिशा में होती है। तो बताना यहाँ पे निष्कर्ष कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिए
तीनों कथन में से आपको यहाँ पे केवल फर्स्ट कथन जो हो जाएगा ना वो सही हो जाएगा कि मानचित्र के केवल 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट सही है। ठीक है, कथन फर्स्ट जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं, देखिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जनन की मूल घटना डीएनए प्रतिकृति बनाना है। ठीक है, जनन की मूल घटना डीएनए प्रतिकृति बनाना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कथन नंबर 3, किसी प्रजाति यानी स्पीसीज की समिष्ट के अस्थायित्व का संबंध उसके जनन से होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट और कथन 3 सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे अनुच्छेद 75 के संबंध में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। याद रखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ रीजनिंग पूछ दिया आपको नंबर सीरीज का, आगे वाला क्वेश्चन सीरीज बताना है। राइट आंसर क्या है, 212 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे इसका 212 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी घाट और यहाँ विस्तार से उसको मैच करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कोरोमंडल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, पहला कोरोमंडल कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा, कोरोमंडल का हो जाएगा कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच। ठीक है, कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से है, तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच है। और देखिए उत्तरी सरकार तट का विस्तार कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तरी सरकार तट का महानदी से कृष्णा नदी के बीच हो जाएगा। और मलाबार तट का विस्तार कहाँ पे है, तो मलाबार तट का विस्तार जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ कोंकण तट का विस्तार जो हो जाएगा ना, ये दमन से गोवा के बीच हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं इसका, तो देखते हैं आपको राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको गलत है बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अभिधम पिटक में सिगल नामक अमीर गृहपति का वर्णन मिलता है, ये कथन आपको गलत हो जाएगा। आपसे गलत पूछा है तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल सेकेंड नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, सॉल्व कीजिएगा। मैथ है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और उसके खोजकर्ता के संबंध में विचार करना है। ठीक है, परमाणु सिद्धांत, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि परमाणु यहाँ पे के सिद्धांत की खोज जॉल डॉल्टन ने किए थे। यहाँ पूछ रहा है उपयुक्त में से कितने युग सही सुमेलित है, सही है बताना आपको, ऊपर में से कितने सही है। याद रखिए यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे 3 कथन जो है ना वो बिल्कुल सही है। याद रखिए यहाँ पे परमाणु सिद्धांत का खोज जॉन डॉल्टन ने किए थे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए विद्युत संयोजकर्ता, ठीक है, विद्युत आपको संयोजकर्ता का खोज आपको कौशल किए थे, बिल्कुल सही है। और यहाँ क्वांटम, ठीक है, यहाँ क्वांटम सिद्धांत की खोज आपको मैक्स प्लांक ने किए थे, लेकिन यहाँ ट्रिक का नियम के खोज
न्यूज़ न्यूज़ लाइन्स किए थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है 1, 3, 4 वो सही है, सही युग्म है। 2 नंबर आपको कथन सेकेंड सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ट्रिक नियम आपको न्यूज़लैंड नहीं दिए थे, बल्कि कौन दिए थे? तो डोबरिनियर दिए थे। कौन दिए थे? तो डोबरिनियर दिए थे। क्या दिए थे यहाँ पे? याद रखिए, गलत हो जाएगा। कौन दिए थे? ट्रिक नियम आपको डोबरिनियर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग और जाति में मुख्य अंतर क्या है। तो याद रखिएगा, आपको वर्ग और जाति में मुख्य अंतर यह है कि जाति बंद व्यवस्था है, जबकि वर्ग खुली व्यवस्था है। ठीक है, जाति बंद व्यवस्था है और वर्ग खुली व्यवस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के विजय अभियान को आरोही क्रम में सजाना है यहाँ पे। ठीक है, सही कूट का चयन करना है। तो पहले क्या हो जाएगा, याद रखिए, पहले आपको गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़, तब मालवा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैच करने के लिए आ गया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ उपकरण, ठीक है, और यहाँ पे मापने की राशि दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ए मीटर जो होता है ना, ये विद्युत धारा मापता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर जो होता है ना, ये सापेक्ष आर्द्रता मापता है। और स्प्रिंग तुल्ला जो होता है ना, ये भार मापता है। और बैरोमीटर दाब को मापता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका कोड पूछ रहा है, रीजनिंग है 17 नंबर, फाइंड कीजिएगा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 मैच करना है। यहाँ पे समाचार दिया हुआ है और पत्रिका पत्र, इसकी विशेषताएं बताना है। देखिए मिरात उल अखबार, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भारत की प्रथम मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टेट्समैन, ये कौन है यहाँ? स्टेट्समैन का हो जाएगा भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्स ऑफ इंडिया कहे जाने वाले। ठीक है, यह देखिए जाम ए जहानुमा, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका भारत में उर्दू का प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा। और दिग्दर्शन का क्या हो जाएगा? ये प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका था। ठीक है ना, तो देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांत में 4 तत्व जोड़े गए, जिसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको सहकारी समितियों के गठन तथा प्रबंधन ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें शामिल नहीं है। याद रखिए, आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत सरकारी समितियां के गठन एवं प्रबंधन को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक सिद्धांत में 4 मूल तत्व को जोड़ा गया था। ठीक है, आपको अनुच्छेद 39, जिसमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, और अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया था, जिसमें सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों की मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 का क में उद्योगों के लिए प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने की प्रावधान। ठीक है ना, और उसी प्रकार से अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया था, जिसमें रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद देखिए आगे कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए 20 नंबर क्या हो जाएगा ना, आपको शलजम मूल का रूपांतरण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आलू तने का रूपांतरण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको गाजर तने का रूपांतरण है, ये गलत हो जाएगा। और प्याज पत्ती का रूपांतरण है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल 1, 2 और 4
सही हो जाएंगे। ठीक है, आपको राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आपको गाजर तने का रूपांतरण नहीं है। ठीक है, गाजर तने का रूपांतरण नहीं है, क्योंकि गाजर में मूल का रूपांतरण होता है, तने का नहीं बल्कि मूल का रूपांतरण होता है, तने का नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। देखिए 21 का क्या हो जाएगा ना, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। केवल आपको कथन जो थर्ड है वो सही है, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल थर्ड ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1950 को अपनाया गया था, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आपकी राष्ट्रीय पंचांग जो था ना, ये आपको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है ना, इसलिए एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास महीना फागुन होता है, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, फागुन नहीं होता है। उसके बाद देखिए आगे याद ये करें कि एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आ जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और 1 इंटू आर 7 कर दीजिएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22×44 हम 44 क्या आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं 44 कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम किस वाद में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती वाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि संतृप्त वसा है, क्या है उसमें संतृप्त वसा है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1901 की जनगणना किसके अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न किया गया, किसके निर्देशन में कराई गई थी। याद रखिएगा ये आपको कराई गई थी किसके, तो ये हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई थी, हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई थी। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है शिलालेख और यहाँ पे प्राप्ति स्थल। यह 26 नंबर का मास्की जो शिलालेख है ना, ये प्राप्त हुआ था मैसूर से, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास्की शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है, ना कि मैसूर में। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहा कि फ्रांसिस बुकानन बंगाल के चिकित्सा सेवक में कार्यरत थे। वे भारत के किस गवर्नर जनरल के शल्य चिकित्सक यानी सर्जन रहे हैं। याद रखिएगा फ्रांसिस बुकानन बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्यरत थे। वे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली के शल्य चिकित्सक थे। याद रखिए लॉर्ड ब्लेजली के शल्य चिकित्सक थे, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 28 नंबर भुजा का माप 28 नंबर सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे कि प्राकृतिक गैस की उत्पादन की दृष्टि से राज्यों के अवरोही क्रम को चुनना है। तो यहाँ पे अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, असम, उसके बाद राजस्थान, तब त्रिपुरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा एक घटक राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं शामिल की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात को शामिल नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा
इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1866 में किया गया था। यहाँ कह रहा है कि चगास रोग निम्न में किसके द्वारा होता है? तो चगास रोग याद रखिए खटमल के द्वारा होता है। कह रहा है कि निम्न में विषम संख्या का चयन करना है। ठीक है, इसमें विषम संख्या कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा विषम संख्या। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, उसमें निम्न में कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें आपको भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा है। ठीक है, और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद में भारत संघ बताया गया है, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर का डी हो जाएगा, राज्यों द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक क्वांटिट प्रक्रिया में चित्र बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा एक क्वांटिट प्रक्रिया में चित्र बनाने के लिए त्राम पट्टी यानी तांबे के प्लेट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए कह रहा है यहाँ पे पीएच के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है और अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं कह रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया ऊपर का तीनों कथन सही है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि 3 से 1 भिन्न है, उसको भिन्न को असमान विकल्प का चयन करना है। याद रखिएगा 37 नंबर में आपको सी नंबर हो जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पर कराएगी धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपको यह एक विशेष धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करता है, यह कथन धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में गलत हो जाएगा। यह एक विशेष धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पे कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। इसमें सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता देना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक है, तो याद रखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति की आपको जो सही परिभाषा हो जाएगी वो C/Y हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सी क्या हो जाएगा? कुल उपभोग खर्च, और वाई हो गया कुल प्रयोज्य आय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे मिलान करना है। कह रहा है यहाँ पे कि हड़प्पाई धातु और उनके स्रोत के संबंध में दिए गए सूचियों को सही सुमेलित करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है सूची 1 में धातु और सूची 2 में आयात स्थल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको लाजवर्द मणि आपको अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। तांबा खेतड़ी से। ठीक है, खेतड़ी से। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोना कहाँ से? तो सोना कुलार से, और फिरोजा आपको खुरासान से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए यहाँ पे मासिक आय पूछ रहा है, मैथ है, तो इसका राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा? तो 42 का 28,125 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कि समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातुओं के तार 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। कार्य उपयुक्त कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है? तो याद रखिएगा उपयुक्त नियम जो होता है ना वो ओम के नियम से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। करा कि याकोहामा रणनीति। ठीक है, याकोहामा रणनीति अधिक सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना
किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी कब? तो 1994 में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सर उसके बाद देखिए 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको कथन ए जो है ना वो सही नहीं है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन भगत सिंह का है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, याद रखिए मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, ना कि भगत सिंह की। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमिलित कौन सा है बताना है आपको। देश दिया हुआ है और इधर संसद का नाम दिया हुआ है। तो देखिए 46 नंबर का आपको स्पेन का संसद का नाम कॉटेस है, सही है। कॉटेस है, सही, बिल्कुल सही है। और बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है, बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्पेन का कॉटेज हो जाएगा, बांग्लादेश का जातीय संसद बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे जापान के संसद का नाम ड्यूमा नहीं है। ठीक है, जापान की संसद का नाम डायट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ डेनमार्क का आपको संसद का नाम क्या हो जाएगा? तो डेनमार्क का संसद का नाम आपको फॉलकेटिंग कहा जाता है, ना कि डेल आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कह रहा है बिहार में हुई कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन असत्य हैं? ठीक है, उपयुक्त में से कह रहा है चारों में से कितने कथन जो हैं वो गलत हैं। तो याद रखिए आपको केवल कथन 3 जो है ना, रामगढ़ अधिवेशन का आयोजन वर्ष 1942 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 कथन आपको गलत हो जाएंगे, 3 नंबर कथन आपको गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ देखिए यहाँ पे केवल 1। ठीक है, केवल 1 जो है गलत हो जाएंगे। कर उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक कथन असत्य हो जाएगा। कौन? कथन 3 कि रामगढ़ अधिवेशन का आयोजन 1942 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामगढ़ अधिवेशन का आपको कब हुआ था? 1942 में नहीं बल्कि 1940 में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन का आयोजन वर्ष 1942 में नहीं बल्कि वर्ष 1940 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीपोत्सव 2025 में कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो याद रखिए 48 नंबर का हो जाएगा। दीपोत्सव 2025 में कुल आपको 26,17,215 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कितना? तो 26,17,215 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे 49 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है यहाँ पे कि आपको प्लैंक के नियम के अनुसार अत्यधिक गर्म वस्तु अत्यधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान की गिरावट को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 49 नंबर का आपको उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है, अर्थात इसमें कोई कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ना तो 1 गलत है और ना ही 2 गलत है, दोनों यानी सही है। यानी राइट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि बताना है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, इधर संस्था दिया हुआ है और इधर गठन के समय मुख्यालय दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सही है? तो याद रखिए यहाँ पे सनातन धर्म दक्षिणी सभा, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल सही हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। सही सुमेलित है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए राधा स्वामी सत्संग जो हुआ था इसका मुख्यालय लाहौर नहीं बल्कि आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और भारत धर्म महामंडल सेकेंड नंबर का आपको कहाँ पड़ेगा? तो ये हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था। और देव समाज का याद रखिए, देव समाज का आपको मुख्यालय लाहौर ब्रिटिश भारत पड़ता है, बनारस नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 51 नंबर कर रहा है कि निम्न कथन विचार करना है
कितने कथन सत्य हैं? तो याद रखिए यहाँ पे 3 कथन सत्य हो जाएंगे, केवल 1, 2 और 4 कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, केवल 3 कथन जो है वो सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 52 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर आपको 7 आ जाएगा। और एक और है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? तो याद रखिएगा इस सूचकांक में भारत का स्थान 128वां था, 128वां स्थान में भारत था। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है, एक आपको अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन चारों में से असत्य है, गलत है। तो याद रखिए यहाँ पे 1 और 2 कथन जो है ना ये आपको गलत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग पूछ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 55 का सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद एक और है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? राज्य और राज्यसभा के सीटों की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 56 नंबर में महाराष्ट्र आपको सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें जो है ना वो 19 है। ठीक है, कितनी है? 19 है, 16 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद एक और है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सलेस्मा झिल्ली सलेस्मा झिल्ली को सलेस्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा क्या कहा जाता है? तो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि यह रीजनिंग पूछ रहा है कि यदि बीते हुए कल के पहले वाला दिन रविवार तो आने वाले कल के अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए आगे 60 नंबर कह रहा है प्राक्कलन समिति के विषय में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो ना दिया है ना 60 का सी नंबर, इसके सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष पर लोकसभा द्वारा किया जाता है, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पे नहीं बल्कि प्रति वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कथन ये कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2 अलग अलग संवैधानिक निकाय है। और कथन कह रहा है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा पूर्ववर्ती संयुक्त आयोग को विभाजित करके अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A के तहत 2 स्वतंत्र आयोग बनाए गए हैं। बताना सही कूट क्या है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको केवल फर्स्ट नंबर जो कथन है ये सही हो जाएगा। इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक जो है कथन ए वो बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए आप MPS बराबर दिया हुआ है लैम्डा एस और वाई में आपको डेल्टा आपको क्या बताता है, संबंध क्या बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है। ठीक है, आपको MPS जो होता है ना वो सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है। ठीक है, और इसका आपको एस का मतलब क्या आता है? तो एस का मतलब हो गया बचत में परिवर्तन और वाई का मतलब हो गया आय में परिवर्तन। ठीक है, दोनों का संबंध बताना है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको? क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा बचत में परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलान करना है, जलप्रपात और नदी के बीच में क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ना ये कावेरी नदी पे है और कुंचिकल जलप्रपात जो है ये आपको वराही नदी पे, और दूध सागर जलप्रपात जो है ये आपको
मांडवी नदी पर, और गोकाक गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे 65 नंबर मैथ है, सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में इसका फुल सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा। 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। यहाँ बताना है कि उपयुक्त में से कथन में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 65 नंबर में आपको सभी कथन जो हो जाएगा ना, चारों कथन सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चारों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कथन फर्स्ट कह रहा है कि संसद द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषय न्यायालय में वर्तमान में चुनौती दी जा सकती है। और करण आर कह रहा है आर कोयल्लो मामला 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये बताना है यहाँ पे कौन सा कूट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो याद रखिए, 67 का ए गलत हो जाएगा किंतु आर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथन ए गलत है लेकिन कारण आर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है मतलब गलत है। 68 का देखिए, आपको बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही नहीं है। याद रखिए, बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। कौन था? सर्वहितैषी था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 69 नंबर कह रहा है कि दी गई आयत का क्षेत्रफल कितना है। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन निरर्थक है। तो यहाँ पे 69 का याद रखिएगा, आपको केवल क्या हो जाएगा? केवल आपको यहाँ पे देखिए, केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल आयत की परिमिति इतना और दो संगत भुजाओं का योग इतना, केवल 1 और थर्ड कथन आपको पर्याप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। 70 नंबर पर देखिए, आपको कथन 2 और कथन 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में पहली बार क्रीमी लेयर की अवधारणा को पेश किया था। याद रखिए, आपको सबसे पहले इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में पहली बार क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की थी। इसमें इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 72 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया कार्बन तथा हाइड्रोजन संतृप्त यौगिक और उसका फार्मूला से मैच करना है। एथेन का क्या हो जाएगा? एथेन का, तो याद रखिए एथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो एथेन का फार्मूला होता है C2H6। ठीक है, और ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? तो C4H10 होता है। ठीक है, और याद रखिए मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, और हेक्सेन का फार्मूला C6H14 होता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको दिया हुआ है कथन फर्स्ट कि यह जुलाई महीने में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दिया हुआ है के संबंध में विचार करना है। कह रहा है कथन फर्स्ट कि यह जुलाई महीने में 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। कथन सेकेंड कह रहा है इसके दक्षिण की ओर खिसकने से दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास होता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका? तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? याद रखिए, केवल कथन फर्स्ट सही है, केवल कथन फर्स्ट सही है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, केवल कथन फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए आ गया। ठीक है, यहाँ बताना है आपको। देखिए, केंद्रीय कृषि महिला संस्थान जो है ना, ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये आपको नागपुर महाराष्ट्र। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ये आपको लुधियाना पंजाब में, और भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 75 नंबर, एम्फीबिया बताता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एम्फीबिया क्या होता है? तो याद रखिएगा, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 नंबर,
और प्रमुख परियोजना दिया हुआ है, ठीक है, और संबंधित राज्य से मैच करना है, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना किस राज्य में चलाया गया था? तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और यहाँ देखिए ई स्कूटी योजना, ये आपको मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना, ये आपको चलाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और कुसुम सी सौर योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे log 3√2 और 1/18 का मान पूछ रहा है, मैथ है, सॉल्व कीजिएगा। 77 नंबर का -2 आ जाएगा। देखिए जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो अर्धचालक है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देखिए मैथ पूछ रहा है 79 नंबर, सॉल्व कीजिएगा तो बतखों की संख्या 42 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें देखिए कथन ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की, और करनार कह रहा है कि देवगिरी भौगोलिक दृष्टि से साम्राज्य के मध्य में स्थित था और दक्षिण भारत पर नियंत्रण आसान बनाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा ना, ए और आर दोनों सही हो जाएगा, तो आर ए का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाप का इंजन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए उष्मा गति के सिद्धांत पर वर्क करता है, उष्मा गति के सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन में होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपको वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको श्रम, भूमि, मानव पूंजी और ये भौतिकी पूंजी, चारों का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 83 नंबर देखिए कह रहा है कि एल नीनो आपको जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? याद रखिए आपको एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है, पूर्वी प्रशांत महासागर से होती है। 1937 के चुनाव के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग ने किस पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था? याद रखिएगा ये आपको 1937 के चुनाव के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। कौन पार्टी? तो यूनियनिस्ट, ठीक है, पार्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। चलिए इसके बाद 85 नंबर, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 85 में याद रखिएगा 20 में सबसे छोटी सीमा वाला देश वेटिकन सिटी है, ये आपको सही नहीं है, ठीक है। याद रखिए 20 में सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है, ना कि वेटिकन सिटी। उसके बाद देखिए आगे 86 नंबर कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता कितना होता? तो याद रखिएगा ऑफ जितना है उसका चौथा भाग, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 87 नंबर मैथ है, 87 नंबर सॉल्व कीजिएगा। 87 का आपको डी नंबर आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे इसमें मानसूनी वन भी कहते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 90 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा तो उसका राइट आंसर 100 वाट हो जाएगा, ठीक है। आपको फिजिक्स है यहाँ पे न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, 100 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर कह रहा है कि अधिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है बताना है दोनों कथन में से। देखिए 91 का क्या है ना, दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 92 नंबर यहाँ पर रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 93 नंबर लेखक और पुस्तिका से मैच करना है। देखिए रुडयार्ड किपलिंग के पुस्तक लेखक कौन सा पुस्तक लिखे हैं? इनके द्वारा लिखा पुस्तक क्या हो जाएगा? रुडयार्ड किपलिंग कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो याद रखिएगा रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के लेखक हो जाएंगे,
ठीक है। और लुइस फिशर जो है ना, ये गांधी एंड स्टालिन बुक के लेखक हो जाएंगे। और रूसो जो हो जाएंगे, ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हो जाएंगे। और एडोल्फ हिटलर मीन कैम्प के लेखक हो जाएंगे। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, देखिए कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया किसमें होती है? पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया किसमें होती है? तो याद रखिएगा, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर नीचे और पाँव ऊपर है। उसका मुंह पश्चिम की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सॉल्व कीजिएगा, आपको राइट आंसर उत्तर दिशा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 96 नंबर। करानिम कथन विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य हो जाएगा तीनों में? तो देखिए 96 का आपको केवल सेकेंड नंबर जो हो जाएगा ना, आपको केवल सेकेंड नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल सेकेंड नंबर है, विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है, सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 97 नंबर कह रहा है, महाधिवक्ता के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य क्या हो जाएगा? आपको कथन बी जो है, संविधान में महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित की गई है, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, 98 नंबर मिलान करना है। देखिए बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये हो जाएगा आपको पित्त से। ठीक है, स्टार्च का जल अपघटन, इसका संबंध हो जाएगा एमाइलेज से। और वसा का पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है लाइपेज। ठीक है, अल्लार ग्रंथि आपको पैरोटिड होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों के मत के संदर्भ में निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 99 नंबर का आपको यह राष्ट्रीय विद्रोह था और इतिहासकार बी.डी. सावरकर, एक गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, याद रखिए कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय विद्रोह डीजे यार्ली ने कहा था। कौन बोला था? तो डीजे यार्ली ने कहा था, बी.डी. सावरकर ने नहीं कहा था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा प्रश्नवाचक के हिसाब से, तो राइट आंसर आपको की हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।